पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निकोटीन। बात करें तो तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉयड नामक रसायन पाया जाता है और यह पदार्थ शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन क्या है, आपको बताना है कि प्रोटीन इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पॉलीपेप्टाइड। बात करें तो प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड होता है और प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलकर होता है और अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो यकृत में संचित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए। विटामिन ए जो कि यकृत कोशिकाओं में मुख्यतः विटामिन ए संचित होता है और कुछ मात्रा में विटामिन डी का संचय भी यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है। आपको बताना है कि जो सामान्य मूत्र होता है उसमें ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 0%। आपको बता दें कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका या मूत्र नलिका में रुधिर से छनकर आए जल व शेष पदार्थ के मिश्रण को मूत्र कहते हैं दोस्तों। और बता दें कि सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वह 0 से 0.015% के बीच पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्ता आता है और दांत हिलने लगता है। यानी मसूड़ों से ब्लड जो रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विटामिन सी। बात करें विटामिन सी तो जिसका नाम है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से रक्त स्राव की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मसूड़ों से खून बहने लगता है तथा दांत हिलने लगते हैं। दूध में होते हैं, आपको बताना है कि दूध में क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त सभी। बात करें दूध की तो दूध में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके साथ साथ लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं और दूध को पूर्ण खाद्य पदार्थ की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बताना है कि इनमें से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत, लीवर, जो कि पित्त का स्त्राव करता है तथा यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त पित्ताशय में एकत्र होता है और पित्त जो कि हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है। अगर इसके पीएच मान की बात करें दोस्तों 7.35 से 7.45 होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। आपको बताना है कि जो नेत्र गोलक होता है वो किस सेट द्वारा चालित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 मांसपेशियों के। नेत्र गोलक जो कि 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होता है। नेत्र गोलक नेत्रकोटक में स्थित होता है और यह सीलियों, क्रिस्टलीय लेंस, काचाभ पिंड और नेत्रोद से बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। आपको बताना है कि जो सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति। यह एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। एक अश्वशक्ति के बराबर अगर बात करें तो 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मशरूम में बहुतायत में मिलता है, यानी मशरूम में क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन।
मशरूम की बात करें दोस्तों तो मशरूम में 91% जल और 3.7% प्रोटीन और 0.6% अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह एक कवक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गई है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0। देखिए ये मार्च 26 2022 को होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब के दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट किए गए हैं, आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसकी टाइमिंग देखिए 26 तारीख को है। अगर आप बैंक एग्जाम के देना चाहते हैं तो 10 बजे है और एसएससी के लिए 2 बजे, और रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को 5 बजे टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर 2 से 6 में आती है तो स्मार्टफोन, 7 से 16 में आती है तो वायरलेस ईयरफोन, और 300 विनर्स जो होंगे उनको 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर और 400 विनर को अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप फटाफट इस टेस्ट को दीजिए, फटाफट कर लीजिए एनरोल। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने को एनरोल कर लीजिए, और ये एकदम फ्री में एनरोलमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई पैसा वैसा नहीं है। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा शाकाहारी प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दालों से। बता दें कि अधिकतम जो शाकाहारी प्रोटीन होता है वो दालों में पाए जाते हैं, और प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊतकों की मरम्मत करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइरिस का क्या काम होता है, आपको बताना है जो आइरिस होता है उसका कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बता दें कि आँख में कार्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और आइरिस का जो कार्य होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फीमर। फीमर जो कि मानव नेत्र का भाग नहीं है। फीमर की बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और यह मानव जांघ की हड्डी है, जबकि आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, रेटिना हो गया, यह मानव नेत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, आपको बताना है कि कौन सा मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत यानी लीवर में। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो यकृत में होता है, और यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल, लिथाइन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कौन सी किरण है जो आँखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी पराबैंगनी किरण, गामा किरण और अरक किरण, ये तीनों किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है, आपको बताना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनमें से किसकी एक छोटी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मिनरल्स, खनिज की। शरीर में लगभग 20 खनिज लवणों के तत्व पाए जाते हैं और उनकी अल्प मात्रा मानव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है, आपको बताना है कि जो मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक जो होता है वो किसे हटाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लेंस को। आपको बता दें कि मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में चिकित्सक संक्रमित लेंस को हटाकर चश्मा लगा देता है और इस रोग में लेंस की पारदर्शक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्थेल्मिक संबंधित है, आपको बताना है कि जो ऑप्थेल्मिक है वो इनमें से किस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आँख से। ऑप्थेल्मिक जो कि आँख और दृष्टि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि जो बेरियम मिल होता है वो इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पोषक नाल की एक्स किरण। बेरियम मिल जो कि पोषण नाल या पेट के एक्सरे परीक्षण के लिए पूर्व पिलाया जाता है। एक्स किरणों का अच्छा अवशोषण होने के कारण बेरियम मिल पेट के अन्य भागों को स्पष्ट दिखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? आपको बताना है कि जो नेत्रदान जब होता है तो उसमें आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित यानी दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाइजीन विज्ञान क्या है? आपको बताना है जो हाइजीन विज्ञान है वो इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्वच्छता का। हाइजीन यानी स्वच्छता का विज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना है कि जो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो हो जाता है यकृत यानी लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज है, और ये दोनों अंग पाचन तंत्र के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। लाइपेज आमाशय तथा अग्न्याशय दोनों से स्त्रावित होता है, लेकिन यह मुख्यतः अग्न्याशय से स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रसिका एक नली है जो कि कहलाती है। आपको बताना है कि ग्रसिका एक नली है जो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आहार नली। ग्रसिका या ग्रॉस नली आहार नाल का एक भाग होती है, और यह आहार नाल का अगला हिस्सा होती है जो मुख ग्रासन गुहिका के ठीक नीचे वाला भाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जो प्रौढ़ होते हैं उनमें 4 प्रकार के दांतों में चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रदनक। आपको बता दें नुकीला एवं मूल वाला दांत रदनक कहलाता है, और मानव में 8 कृंतक दांत, 4 रदनक दांत और 8 अग्रचवक तथा 12 चवर्णक दांत होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।